ये मेरी मैट्रिक की मार्कशीट है। इसमें मेरी 76 परसेंटेज है। ए ग्रेड से पास हुई हूँ मैं, मगर मुझे फ़र्स्ट ईयर में फ़ेल कर दिया है 28 परसेंटेज देकर, जबकि मेरे पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए थे और उम्मीद बहुत अच्छी थी मुझे, मगर देखने के बाद बिल्कुल मैं शॉक में हूँ। बोर्ड ऑफिस गई, इतना भागी हूँ कि कुछ करें, ये रीचेकिंग कराएं। वो कह रहे हैं कि एक पेपर के आप 70,000 दे दें, आप पास हो जाएंगी। मैंने मना कर दिया उसी वक्त उन्हें। अब आप खुद बताएं, स्टूडेंट्स इस तरह इतने सारे पैसे कैसे दे सकते हैं? उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, मतलब एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरी क्लास में 180 लड़कियां हैं, उनमें से 13 पास हुई हैं। मुझे अब नहीं समझ आ रहा 28 परसेंटेज के साथ मैं कहाँ जाऊँगी। 9 में मेरी परसेंटेज 86 आई थी और मैट्रिक में मेरी परसेंटेज 84 आई थी। लेकिन इन फर्स्ट ईयर में इन लोगों ने मेरे बिल्कुल पेपर, मैंने अपना पूरा 100% दिया था और इन्हें मेरे बिल्कुल 2 पेपर क्लियर किए हैं। मुझे मेरी परसेंटेज बिल्कुल गिरा दी है। मे 9 में 83.4 परसेंटेज आई थी और मैट्रिक में 82.12। आप देख लें, आपके सामने ही है, सम कुछ इस तरह 85 बन रही है। फर्स्ट ईयर में मेरे सिर्फ 3 पेपर क्लियर किए, बाकी कोई भी पेपर क्लियर नहीं किए और मेरी 90 परसेंटेज बनी है, 19 फर्स्ट ईयर में। जबकि मैंने तो पेपर बहुत अच्छे दिए थे, उसकी तरह मतलब उसने जो पेपर दिया उस रिज़ल्ट वो आया ही नहीं है। मेरा एम है कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूँ, लेकिन इतने कम मार्क्स और परसेंटेज था तो मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं आगे कैसे पढ़ सकूँगी। मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है और मैंने इसके मार्क्स टोटल किए हैं तो कुछ और आ रहे हैं, और मैंने जो वेबसाइट से निकाला है उसके कुछ और मार्क्स आ रहे हैं। वो कहाँ से निकाला था पहले? ये मैंने उनकी ऐप से निकाला है, BIA की ऐप से, ठीक है। और ये वेबसाइट के मार्क्स हैं जो कि उन्होंने PDF सेंड की थी। उसके अंदर मेरे टोटल मार्क्स 281 आ रहे थे। मैंने इसके मार्क्स टोटल किए हैं तो 303 आ रहे हैं। और ये बिल्कुल अनफेयर मार्क्स है। मैंने जो पेपर दिया है ये उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने फुल मार्क्स का पेपर दिया उसके अंदर मैंने 9 मार्क्स काट दिए हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के। और मैंने जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल दिया था वो मैंने पूरा प्रैक्टिकल दिया, मैंने वाइवा के सारे जवाब दिए, लेकिन उन्होंने मेरे 3 मार्क्स मुझे नहीं पता कहाँ काटे। और उन्होंने मुझे मैथ्स में फ़ेल कर दिया और मुझे फिज़िक्स में पता नहीं किन नंबरों से पास किया है। एक जगह तो 51 बन रही है, दूसरी जगह 55 बन रही है। मुझे नहीं पता मार्कशीट पे कितने मार्क्स दिए उन्होंने। सर मेरा ग्रुप प्री इंजीनियरिंग है, मैं गुलशन कॉलेज से हूँ। सही, मेरे कॉलेज में टोटल प्री इंजीनियरिंग में 800 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2 पेपरों में या 3 पेपरों में ही पास हैं, इससे ज़्यादा पास नहीं किए उन्होंने। मेरा एम था फ़ौज में जाना, पर इन नंबरों से मैं फ़ौज में कैसे जाऊँगा? मेरे को तो खुद टेंशन हो रही है कि मेरे मार्क्स इतने कम आए, मेरे घर वाले मेरे पे नाराज़ हो रहे हैं। मेरे को खुद टेंशन हुई है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। ये मेरा 9 का रिज़ल्ट है और ये मेरे मैट्रिक का रिज़ल्ट है और ये फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है। हमें इस बार भी फेल कर दिया गया है। हम पे तालीम के दरवाजे बंद होए जा रहे हैं। मतलब हम कराची के शहरी हैं, हमारे पास वैसे ही बहुत मसाइल हैं और अब एक और मसला हमारे पास तालीम का मसला है। मतलब हमारे पास ना कहने को कुछ रहा नहीं है। अब हम बोर्ड वालों ने जो है ना करें तो हम क्या कहें ना। फिर हम जो है ना दूसरे बोर्ड से मवाजना करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप दूसरे बोर्ड से मवाजना ना करें, जबकि आप देखा जाए तो लड़काना का ज़ियाउद्दीन बोर्ड का देखें तो उससे ज़्यादा अच्छा उनका वहाँ का जो है रिज़ल्ट आया है। और हमारा रिज़ल्ट क्या आया? 29% बच्चे पास हैं, इतने 36 बच्चे % पास हैं। मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब आप देख सकते हैं मैं क्या करूँ आगे जाके। मुझ पर तालीम के दरवाजे बंद हो चुके हैं ना। मुझे CS करना था, मुझे डेटा साइंस करना था, लेकिन अब आप देख रहे हैं मेरी परसेंटेज 30s में तो परसेंटेज बनी है। फेल कर दिया, मतलब मैंने जो मैंने पेपर दिए थे और उसका रिज़ल्ट आप देख लें तवक्कात से बिल्कुल ही अलग आया है। मतलब आप सिर्फ फिज़िक्स और मैथ्स ही देख लेना, ज़्यादातर बच्चों को इसी सब्जेक्ट में फ़ेल किया गया है। किस बुनियाद पे फ़ेल किया गया है हमें ये तो बताइए।